नारायण वासुदेव ये मंथर मणि मंज युस ललनावी सरकार नावी सुपनुन पान हा पान छुक वशान बंदंत बांधवन छुनज नाय जहांदान ये समसर तस सत संबंध कस सत संबंध कर दारि बरबंद चथ दिथ बासी बती मेहमान श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बहुत बढ़िया। दुनियादारी करान छुक लोसन तो करान छुक वपल गंदवाव छ तमाश गर सज मायाय वलमित बरान चाव बलि हुर्रावन पान श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अमडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं संतोष शाह जी, जो कि एक राइटर के रूप में अपना काम जो है वो कर रही हैं। इनसे बातचीत करेंगे इनकी ज़िंदगानी के बारे में, सफ़र के बारे में। मैम, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। स्वागतम आपका, वेलकम आपका। मैं संतोष शाह नादान हूँ। मेरा पेन नेम नादान है जी। और फुल नेम है संतोष। मैं अनंतनाग की रहने वाली हूँ। संतोष जी, अगर बात करें हम, आपका जो राइटिंग का सफ़र था ये कब शुरू हुआ, कब आपको लगा कि मैं एज अ राइटर जो है इसमें अपना काम करूं? ये मैंने 85 में लिखना शुरू किया, क्योंकि स्वामी हम वहाँ एक आश्रम जाते थे, चंडीगाम आश्रम। वो कुपवारा से थोड़ा दूर है, तो 10-30 मतलब माइल्स है वहाँ से। तो वहाँ हम जाते थे, तो बाबा जी ने मुझे मतलब वो बड़ी कहानी है, लेकिन बाबा जी ने उस वक्त मैंने खाना वहाँ बनाया। वहाँ कम से कम 150 लोग थे, तो हमने खाना, मैं और मेरे साहब ने वहाँ खाना बनाया। तो सबों ने उनके पास फिर जाकर के बोला कि ये देखो, ये खाना अच्छे कुक हैं दोनों। तो मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैंने कहा चलो ठीक है, सर्टिफिकेट मिली। लेकिन उनको बड़ा पता नहीं वो उनको क्यों फील हुआ। उन्होंने 2-4 बार बोला ये देखो, ये जो आए हैं यहाँ लोग, ये उन्होंने सबों ने बोला। मैंने कहा आप भगवान हो, कोई बात नहीं, आपको क्यों फील इतना हुआ, तो आप पैसे ले लो, तो हम शादी ब्याह जो है तो आप हमें भेजा करो, हम दोनों जाएंगे वहाँ। मैंने हंसा, वैसे ऐसे स्माइल किया, तो उन्होंने बोला ये हंसने वाली बात नहीं है, इन्होंने क्यों बोला, ऐसे कोई बात नहीं, आ जाओ इधर। मैं गई, बोला तो आज से तुम मेरी लड़की हो, तो आज से तुम भी मुझे पिता ही समझना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मुझे तो इसमें में से कुछ नहीं मतलब लगा कि ये इरेलेवेंट है या कुछ है। मुझे लोगों ने कहा, मुझे इतना कि आप सबों ने बोला बहुत बढ़िया खाना बना था। तो उनको लगा, उनको फील हुआ। मुझे लगता है ये दैविक कृपा ही होती है, बिल्कुल। वो होते हैं तो ऐसे हालात बनते हैं। तो रात को जब वहाँ मंडली चलती है, तो उस वक्त कीर्तन हो रहा था। तो उस वक्त किसी ने मुझे बोला कि आप इधर आ जाओ 2 मिनट, मुझे पागल 5 मिनट आप मुझे करो, क्योंकि मेरा गला बहुत अच्छा था, सुरीली आवाज़ थी, लेकिन अपना तो कुछ नहीं था। मैंने 5-7 बुलाए थे भजन किसी के, तो मैंने वही का उस रात शाम को गाए, वो स्टार्ट में ही मैंने वो गाए। तो जो गा रहे थे उस वक्त, तो उनको बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा बीच में, मतलब किसी की बात काटनी तो अच्छी नहीं लगती। मैं चुप रही, तो उन्होंने बोला ये क्या खुद लिखती है कुछ, इस पर कोई कृपा वपा नहीं है, तो ये खुद नहीं लिखती। अगर ये खुद लिखती तो आप बोलते मुझे ये बोलो, ये क्यों, ये वही 5-6 जो इसने किसी के वार के लाए हैं, तो इसी पर पड़ेगी। तो मुझे फील बड़ा हुआ। मैंने कहा पता नहीं, मैं मतलब आंसू बह रहे थे इतने।
तो बीच में मैंने ऐसे ही नज़र मारी बाबा जी की तरफ, तो बाबा जी ने बोला हाथ से ही, ज़बान से कुछ नहीं बोला, हाथ से आप भी लिखो। बस कल दूसरी सुबह जब मैं उठी तो इन्होंने, जिन्होंने मुझे उस वक़्त ये बोला, तो उन्होंने ही, वो खुद ही लिखते थे, अनंतनाग के ही रहने वाले थे, रिश्तेदारी में भी थे। तो उन्होंने मुझे बोला इधर आ जाओ, ये किताबें मेरी, वहाँ 2-2 रुपए की थी किताबें, मैंने बाहर रखी और मेरे मन में आया भगवान अगर देवी की ऐसी कृपा होगी, चंडी माता का था वहाँ बहुत ही अच्छा स्थापन। तो वहाँ शाम को जब हम बैठते थे तो घुंघरू की आवाज़ आती थी, छाइन 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 की, मतलब पूरा कि वहाँ उस जंगल में माता घूम रही थी, पता नहीं कहाँ गई फिर वो। जब हमें वहाँ से निकलना पड़ा तो वो भी मतलब सोच की बात ही है कि हम में ही होगी कुछ गलती, तो क्या करें। अब यहाँ से भी हम हर वक्त सोचते हैं कि इतना था, हमने वहाँ कितनी करामातें देखी, लेकिन ये क्या क्यों हुआ। ये भगवान तक ही है वो भी, और ये भी आज यहाँ जी रहे हैं अच्छी तरह से, ये भी उन्हीं की कृपा है। तो फिर 1 महीने के बाद बाबा जी अंतर्ध्यान हुए। तो उस वक़्त मैं पागल जैसी हो गई, मैंने बहुत रोया। तो उस वक़्त मेरे कलम ने कश्मीरी में लिखा, ना उसका सिर था ना कुछ पैर, 1-2 शेर मैंने बोले, बस वही गाती रही 1-2 दिन। तो फिर मैंने 7 दिन के बाद वो आए, फिर मतलब पूरे हुए थे, गाड़ी में थे, तो हालात नहीं थे, शैतान नाला है ना वहाँ, वहाँ से गाड़ियाँ वापस जाती थी, लेकिन 7 दिन के बाद उनको लिया गया वहाँ चंडीगढ़, कब वो कब की दिल्ली, बात बता रहे हैं आप? 85 85 में? 85 अच्छा। की। तो फिर मैंने ये वो पूरे हो गए 85, 30 30th दिसंबर। जी। तो उसके बाद मैंने लिखना शुरू किया 86 से ही। साइड में मैंने कैसेट्स उन्हीं के कहने पर सपने में आए तो मैंने कैसेट्स बनाए, आज तक 10 कैसेट्स हैं। फिर मैंने यहाँ एक और किताब, वो भजन की थी पहली किताब, वो जो पहले मैंने वहाँ बनाई वो 86 में ही मैंने बन के, बाबा जी वहाँ जो थे उनने बोला किताब भी दे दो, मैंने किताब दे दी वहाँ। वो कम ही 85 95 पेजेस की ही थी। तो मैंने वहाँ चंडीगढ़ आश्रम में ही वो दिया, तो वो फिर चले गए ऐसे भी हम, हमें तो पता नहीं, मतलब ये 90 की बात है ना। फिर जी, जी, जी। जब ये 1 साल 1.5 साल तो हो गए, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया कैसेट से ही। जी। कैसेट्स वहाँ भी चले दाएं बाएं, क्योंकि मैंने लिखा था उस वक्त ही विरह में ही माता का, मुझे हम जाते थे कम से कम शांत वातावरण घर में भी लगता था, अगर हम 2 दिन के लिए वहाँ जाते थे, वहाँ इतनी मतलब पीसफुल था वहाँ। तो और आभास होता था कि ये है माता। तो हम अपने आप को, मुझे लगता है कि जैसे हम यहाँ परेशान होके जाते थे, तो वहाँ सलेस हमारे मन में आता था, तो हम निकालते थे वो जैसे तैसे फिर, क्योंकि ये ज़िंदगी जो है ये ऐसी है, ये सुरंग है। लेकिन हमें तो लगता है वो दूर है रोशनी, लेकिन फिर अपनी मेहनत से करना पड़ता है। बिल्कुल। तो फिर जब एक्सपीरियंस गेन करते हैं या ऐसे जगहों पर जाओ, तो वो इंसान सीखता ही है हाउ टू फेस द प्रॉब्लम्स, और नहीं है जो हमारे इसमें है, किस्मत में भाग्य में जो है वो तो मिलेगा। तो फिर बाद में ये भी पता चला, मैं लिखते लिखते गई, जल्दी ही पता चला कि ये हमारे ही कर्म है जो सामने आते हैं। तो मैं लिखती हूँ, आज तक भी मैंने लिखी हैं, आज तक 21-22 किताबें आई है। मैंने अभी रिसेंटली 2 किताबें रिलीज़ की है। एक तो ये हर साथ ये शॉर्ट स्टोरीज़ की किताब है, ये भी कश्मीरी है, पर्शियन स्क्रिप्ट में लिखी है। तो क्योंकि आम लोग यहाँ के भी मर्द जो हैं या वहाँ के भी कश्मीर के भी जो हैं, तो वो पढ़ सकते हैं कि मैं इस पॉइंट का ख्याल क्या है, राइटर का ख्याल क्या है, क्या किया है इसने। मैंने इसमें 47 के भी कुछ शॉर्ट स्टोरीज रखे हैं, जी। जो और सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जो अपने दाएं बाएं गुजरी है। जो महसूस तो किया आपने, जो हाँ वो, देखा है। हाँ जी हाँ जी, वो मैंने इसमें की हुँ। है। और 90 में भी जो मैंने महसूस, वैसे भी ये समाज पर ही सारा कुछ निर्भर होता है। जब हम बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं
कि ये समाज का उठना बैठना तौर तरीका सब कुछ, तो कभी कहीं पर भी दिल को लगे लिखना शुरू करते हैं। ये तो हर एक पोइट ऐसे ही करता है, पोइट हो राइटर हो तो समाज के मसाइल उठाता है, इस अपने थ्रू राइटिंग वो लोगों तक पहुंचाता है। कुछ काल्पनिक भी लिखते हैं, काल स्टोरीज, कहानियाँ? काल्पनिक भी है, लेकिन काल्पनिक नहीं होता है, वो अनुभव, उनके भी अनुभव और अपने अनुभव को एक खाके में रख कर उतारना, बिल्कुल। हम रखते हैं, तो फिर हम लिखते हैं। अपनी कोई मनगढ़ंत कहानियाँ भी होती है, जी, जी। लेकिन वो भी सामने जब आती है, वो भी एक्सपीरियंस जो हमारी है उससे कनेक्टेड होती है। बिल्कुल। वो कनेक्टेड होती है तो फिर वही हम कागज़ पर उतारते हैं। तो आम मतलब बच्चों के लिए भी ऐसे हम लिखते हैं, ऐसा वो समझते हैं कि यहाँ गलत है, बशर्ते कि उतना अच्छा लिखा हो। वो पोइट को भी खुद नहीं पता है, वो जब बाज़ार में आती है तो अब लोगों को बताना है कि क्या कैसी किताब है क्या है। बिल्कुल। लेकिन अपनी तरफ से कोशिश की है मैंने बहुत। मैंने नंदरेशी पर भी किताबें 2 लिखी है, उनके श्रुक्स 232 श्रुक्स मैंने एक में सिंपल, हम ट्रांसलिट्रेशन ही कहेंगे, सिंपल कश्मीरी लैंग्वेज में मैंने लिखा है। एक जो है वो क्यों वो संस्कृति और पंडिती ज़बान है, वो बहुत कठिन है, तो मुझे समझ में आ गए, भगवान दैवी कृपा वो भी है, मुझे समझ में आ गया, मैंने सिंपल कश्मीरी लैंग्वेज में उसको लिखा है। तो वो एक किताब है, उसमें वो संस्कृति या पंडिती ज़बान की किताब है, तो मैंने वो, और उसके बाद 232 श्लोक का भी मैंने यही ट्रांसलिट्रेशन तशरीह किया है, तो वो भी दूसरी किताब है। बाकी डिफरेंट टॉपिक्स है, भगवान ही वो काम देता है, मुझे लगता है, क्योंकि दिमाग में कुछ नहीं होता कि मैं ये करूँ, सामने आते हैं वो खुद। ये किताब करनी है। मैं यूक्रेन गई थी 2018 में, तो मैंने वहाँ, मुझे लगा कि मैं बैठे बैठे क्या करूँगी, बीच बीच में लिखती हूँ गज़ल। मैंने उर्दू भी एक किताब मतलब ये है रिलीज़ की है, ये 2016 की है, लेकिन उर्दू भी लिखती हूँ, हिंदी भी, इंग्लिश भी। मैंने उस किताब में नंदरेशी में इंग्लिश ट्रांसलेशन भी, कश्मीरी भी, देवनागरी स्क्रिप्ट और पर्शियन स्क्रिप्ट में भी लिखा है। वो 2400 लोग है वो किताब है। तो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं लोगों तक पहुँचे हमारे ख्याल, तो वो भी अपनी राय दें। तो अगर उनको अच्छा लगे लगे वो भी हम तक मतलब वैसे वैसे रिव्यूज़ भी हमारे सामने आए। आए, बिल्कुल। लेकिन एक बात है, आम पब ना फुर्सत है, आज बच्चों को भी फुर्सत, जब हम वहाँ से आए हमने भी यही सोचा, हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, हमने कहा कि चलो ये पढ़े ही, अपने कल्चर से दूर रहे, लेकिन हम ही जो माँ बाप है उसकी जिम्मेवार है। हमने यही जानबूझकर, जब हम कल्चर तो हम मतलब कल्चरली हम बहुत मतलब हम जागरूक हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम मनाते थे, इस न फुर्सत थी इस बच्चे को, न मुझे फुर्सत थी, ये क्या है क्यों मनाते हो ना, अपना काम तो हम करते हैं, इनको नहीं दिमाग में हमने डाला, जैसे हम हमारे दिमाग में डाला गया था कश्मीर में, क्योंकि वहाँ करते थे, हम भी पूछते थे, अगर हमारे बुज़ुर्ग को पता था कि इसका मीनिंग क्या है, क्यों मनाते हो, तो बोलते थे, वैसे नहीं पता था। यहाँ जब हम आए तो हमने किताबें पढ़ी भी, शास्त्र पढ़े अपने धर्म के भी, दाएं बाएं भी हमने देखा, तो फ़र्क पड़ता है, फ़र्क उससे पड़ता है। तो फिर मैंने ये स्वामी दयानंद सरस्वती की एक किताब उसका ट्रांसलेशन किया है, ट्रांसलिट्रेशन ही बोलेंगे, कश्मीरी में। कश्मीरी में मैंने। अब कश्मीरी संस्कार है ना, ये संस्कारों की किताब। कश्मीरी भाषा को आपने इतनी अहमियत क्यों? क्योंकि क्योंकि अहमियत इस ये हमारी जान है कश्मीरी भाषा, क्योंकि इसमें जो ख़यालात है उसी से शऊर पैदा होता है, तो वही हम फिर घड़ते हैं अपने कागज़ पर। अगर उर्दू मैंने लिखा है, उतने फ्री ख़याल नहीं आते हैं उर्दू के, या कोई भी चीज़ जो कश्मीरी में जो भी के कुछ डिक्टाम्स है वो
अकॉर्डिंगली हम बोलते रहते हैं। लेकिन फिर अगर हम उर्दू में उसे या गालियाँ हो या कुछ भी हो, कुछ भी तो हम नहीं उसका कर सकते हैं ट्रांसलेशन, एप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन नहीं हो सकता है। तो इसीलिए ये जो है, ये इसी से शोर पैदा होता है। हमें लिखने का तौर तरीका तो सिखाता है अपनी ही भाषा, ये हमारी भाषा है कश्मीरी। तो इसीलिए मैंने बोला कि जो हम मंदिरों में जाते हैं ना लोग, ये हमें पता नहीं कि हम क्या बोलते हैं, ज़बानी है, तोते की रट लगाते हैं। अगर मीनिंग मुझे पता चले तो मैं तरीके से इसका उच्चारण करूं, बिल्कुल। तो भगवान भी सुनते हैं। आधे तो हम ये भी बोलते हैं कि चलो हम भगवान के सामने बच्चे ही हैं, तो हमारी तोतली भाषा तो सुन सकते हैं, उस पर दस्तखत भी कर सकते हैं। लेकिन क्या अच्छा होता कि अगर हम इस जो भी मैंने मंत्र पढ़े उसका ट्रांसलेशन अगर मुझे पता होगा, मैं उसी भाव से उस मंत्र का उच्चारण करूँगी। बिल्कुल। बस इसीलिए मैंने बहुत सी किताबें ट्रांसलेट की ट्रांसलेट कश्मीरी की है में। कश्मीरी में। हुँ, और ये जो संस्कार है, जिसकी कमी हम मैंने बोला महसूस हो रही है। पेरेंट्स में ही आज हमारे बच्चे 12th से ही बाहर निकलते हैं। बिल्कुल। तो वो बेचारे कहाँ सीखेंगे? सुबह हुँ, से शाम तक धक्के खाते हैं, बड़ी-बड़ी, हाँ, पे भी उनका अच्छा है, 3 लाख 4 लाख है, लेकिन एक सुबह से शाम तक वो यही काम करते हैं। उनसे दूसरा काम नहीं हो सकता है। हम 10 काम करते थे। मैं नौकरी करती थी, घर-बार भी सब कुछ। उम, और मेरी है गार्डनिंग। मतलब जहाँ-जहाँ भी हम गए, अब अपना मकान है तो मेरा एक बाग है। 10 मिनट यहाँ कुछ कमी मुझे महसूस हो जाएगी किसी वर्ड का, तो मैं जाती हूँ वहाँ बाग में। तो वहाँ थोड़ा काम करके वो वापस जब आती हूँ तो सारा कुछ ठीक हो जाता है कि गार्डनिंग के साथ-साथ मैं घर का काम भी करती हूँ, सब कुछ खाना बनाती हूँ। आज के बच्चे इतना नहीं कर नहीं सकते करते हैं, हैं, नहीं बिल्कुल। कर सकते, क्योंकि इन्होंने ये जो थ्रस्ट करते हैं ना, ज़्यादा कंपनी वाले भी काम करते हैं, तो फिर ये बेचारे बोलते हैं चलो रेडीमेड बाहर से ही। लेकिन अगर हमने साथ साथ इनको ये जो हमें पता था, जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें फ्यूचर के लिए प्रिपेयर किया था, वो हम नहीं कर सके। तो शुक्र है भगवान का कि अगर मैं ये उनको समझाती भी हूँ, मैं खुद जाती हूँ, आश्रमों में जाती हूँ या कहीं पर भी हो, ये यज्ञोपवीत हो, तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ, समझाती हूँ कि ये क्यों है, ये क्यों करते हो आप। हमने ये लगाया है हाँ, ये यज्ञोपवीत के दिन हम यज्ञोपवीत जब डालते हैं, तो फिर इसका मीनिंग अगर समझ में आए एक बच्चे को, वो परफेक्ट कंप्लीट पर्सनालिटी बनेगा अप टू मैरिज। हुँ, लेकिन वो ना आज के जो ब्राह्मण है ना समझाते हैं, ना माता पिता इंटरेस्टेड है। वो हम तो खर्च करते हैं पैसा बहुत, लेकिन जिस मकसद के लिए करते हैं वो नहीं पा सकते हैं। तो क्योंकि जल्दी जल्दी हर एक के नसीब में है, जल्दी 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 करो, तो वो भी बच्चा भी कुछ नहीं सीखता है। एक हमारा 1.5 दिन होता है ये फंक्शन, तो ये फंक्शन करते करते वो भी तंग आता है। वो अगर उस वक्त उसको समझाया जाए, वो उन्हीं के नक्श कदमों पर चलेगा जो हमारे शास्त्र बताते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब पता ही नहीं है उनको, वो करते हैं, यज्ञोपवीत भी डालते हैं, और इनका मेन मकसद है उस वक्त ये अग्नि जलाने के हकदार बनते हैं उसी दिन से। तो फिर वो कोई भी कार्य जो है फंक्शन वो कर सकता है, कुछ निभा सकता है सब कुछ। उनको ये भी नहीं पता। लेकिन मुझे लगता है वो थ्रस्ट ही लगता है कि मेरे माँ बाप ने ये डाला है, क्योंकि गर्मी भी यहाँ है। फिर रखते हैं कील के वहाँ, किसी कील के साथ वो इसको टाँगते हैं तो खुद जाते हैं इसके बगैर। लेकिन अगर इसको पता चलेगा कि ये जो मैंने यज्ञोपवीत डाला है, यही ब्रह्म है, यही भगवान है, इसी से क्योंकि आनी आनी और जानी है हमारे ये जो है ना, विघ्न जो है वो रुकावटें तो आती जाएगी। बिल्कुल। ज़िंदगी वही है, उसी का मिश्रण है दुख और सुख का। लेकिन अगर इसको समझ में आ जाएगा, अगर मैं 5 मिनट के लिए चुप करके बैठूँगा, इसी से पूछूँगा, जब जब इससे श्रद्धा और विश्वास भी इनका हो जाएगा ना, कि आफ्टर 10 मिनट्स या 5 मिनट्स जो इसके वो इसका अंदर जो बैठा है,
हम उसी में विश्वास करते हैं, गॉड, तो उसी की आवाज़ है। हम तो इसको अब कॉन्शियस का नाम देते हैं, लेकिन उसी की आवाज़ है। वो जो सही डिसीजन बोलेगा उस टाइम, वो अपना माँ बाप भी नहीं, वो अपनी बहन, कोई भी कोई जिस नहीं। रिश्तेदार के पास भी जाओ, उसका भी अपना कुछ न कुछ खुदगर्जी उसमें होगी। लेकिन जब ये इन्हीं से पूछेगा जो इन्होंने दागा डाला है, तो उसका जो राइट डिसीजन होगा, वो अंदर से इसकी आवाज़ आएगी। अगर ये विश्वास उस पर करेगा पहले से ही, तो ये कंप्लीट बनेगा उस टाइम तक जिस टाइम तक इसने कंप्लीट अपनी पढ़ाई की है। तो उसके बाद टाइम पर शादी भी, सब कुछ होगा। लेकिन आज हम लैक करते हैं, ये हमारी कमज़ोरी रही है। मैं अपनी किताबों के थ्रू भी वो टॉपिक्स भी मैसेज ऐसे देना हाँ, कोशिश करते हैं। छेड़ती हूँ हर टाइम, कोशिश तो करती हूँ, अब इन तक है, कितना असर होता है? कितना असर होता है। संतोष जी, जिस तरह से आपने कहा कि 1985 या 1986 के बाद आपने जो है राइटिंग शुरू की, और 90s का वो दौर, हुँ। वो वो एहसास कैसा था, और उसके बाद आप पे उसका क्या असर पड़ा? असर तो बहुत पड़ा, लेकिन चलो ये मैंने बोला ना, कलम हाथ में था, तो मैंने पहले कम से कम 2 थे, फ्रेंड्स थे, वो अपना माहौल जो था वहाँ पर उनको ढूँढा, अपने हमसायों को मैंने ढूँढा, तो उन्हीं से गिले-शिकवे किए। तो उसके बाद मुझे फ़र्क फिर लिखने में नहीं पड़ा, मैंने कंटिन्यू रखा। मैं आज भी लिखती हूँ 9 बजे शाम को, 12 बजे, 1 बजे, जितना भी टाइम लगे तो लिखती हूँ, वो मुझे लगता है अच्छा फिर टाइम। तो आज भी लिखती हूँ, तो भगवान की दया से आगे भी लिखती रहूँगी। और ऐसा है, मेरी आशा भी है और रिक्वेस्ट भी है लोगों से कि किताबें जो मेरी है वो आप पढ़ें, क्योंकि आप मेरे भी ख़यालात देखेंगे और अपने अनुभवों को भी उसमें पाओगे। तो जो हमारा मकसद है, हम अपने मकसद में फिर कामयाब हो जाएंगे। हर एक पॉइंट का यही ये होता है कि मैंने लिखा है इनके लिए, अपने लिए भी, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए भी लिखता है, लेकिन आम समाज की ही ज़िंदगी, तौर तरीके, उनके अनुभवों को अपने अनुभवों के साथ मिलाकर हम फिर लिखते हैं। कुछ चीज़ बिल्कुल। वहाँ से आता है, वो क्रीम जो होती है तो वो आता है। तो इसीलिए उनसे भी रिक्वेस्ट है कि जो यही मैंने संस्कारों की किताब लिखी है, तो अगर आप संस्कार अपनी, जब शादी अपने बच्चों की करते हो, तो अपनी लड़की को दहेज में एक एक किताब कम से कम दे दीजिए। ये दहेज के तौर पर आप पहले रखिए, क्योंकि वो पढ़ेंगे कंप्लीट। अगर उसको उसकी कमी है कुछ, मतलब आज की जो प्रॉब्लम्स आती है, उनकी ज़िंदगी में आगे फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि यही जो शादी ब्याह है, ये तपोभूमि है फिर हर एक के लिए, मर्द के लिए भी और लड़की के लिए भी। जब ये पढ़ेंगे, ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी है किताब, मैंने उस संस्कार विधि, संस्कार चंद्रिका जो उसका दूसरा रूप है, उसका ट्रांसलेशन मैंने किया है। तो हर एक माँ बाप का ये फ़र्ज़ है, क्योंकि हमें जब तक हम घर में थे, तो हमें नहीं पता था कश्मीर में कि ये क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ अगर भगवान की कृपा से ऐसा हुआ कि मैंने इस किताब को देखा, पढ़ते थे यहाँ के लोग, तो पढ़ते थे, तो हमारा वहाँ नहीं था ये, इसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं गया था कभी। तो मैंने किया है, मैंने बहुत मेहनत भी की है और दैविक कृपा भी है इसमें। तो आप ये ले लीजिए और अपनी बिना किसी मतलब सोच के आप ये किताब एक-एक उसके दहेज में रखिए, तो आप देखिए इसका फल कितना मीठा होगा। संतोष जी, शुक्र। आने वाले समय में कुछ और बुक्स आपकी हाँ आ जी, रही हैं? हाँ जी, मेरी 2-3 है इस वक़्त भी हाथ में है, तो मुझे उम्मीद है हो जाएगी। 5-6 महीने तक वो तैयार, 2-4 किताबें हैं जी। आज भी। तो करती हूँ, करती रहूँगी, अगर ज़िंदा रहूँ। नहीं, नहीं, हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। तो बाकी मेरी किताबें तो श्रीमद् भागवत गीता मैंने ट्रांसलेशन की है, और उसके कैसेट्स मैंने बनाए, सीडी बनाई है मैंने उसकी। यही है मकसद कि लोगों तक पहुँचे। पहुँचे, बिल्कुल। पहुँचे, क्या है ख़्याल, ये तो श्री कृष्ण का की किताब है, तो आप इसको देख लीजिए, क्या है?
कंप्लीट पर्सनैलिटी। इस हम बोलते हैं हम बच्चे को कैसे सिखाएंगे। इसमें दूसरी अध्याय का 37वां श्लोक है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कुन्तेय युधाय कृत निश्चय। ये हमारे लिए है। ये जिंदगी हम बोलते हैं जंग मैदान है। तो इस मैदान में जैसे हम आज करते हैं अपनी ज़िंदगी जीते जीते हम जंग मैदान को ही क्रॉस करते हैं, फेस करते हैं। तो अगर हे अर्जुन, अगर आप इसमें इस जंग में कामयाबी पाओगे तो फिर राजा बनोगे, अगर इसी जंग में मरोगे तो स्वर्ग। दोनों, लेकिन सिर्फ हमें इस जंग में उतरना है। जैसे हम अपनी ज़िंदगी को फेस करते हैं तो आप उसमें विदाउट कुछ दाएं बाएं देख के आप इस जंग में उतरो, हौसला करो। हौसला ही हमारे लिए भी प्रेरणा है। ये मुझे लगता है कि आज के हर वक्त हर युग में, लेकिन आज हमारे बच्चों को ये प्रेरणा इस श्लोक से मिलती है कि हमें जो भी पीछे नहीं मुड़ना है, हमें जो मतलब कमर कस के इस ज़िंदगी को जो कामयाब बनाना है, वो इसी से जब हम पीछे नहीं मुड़ेंगे हम इस जंग मैदान को सही तरीके से हर पल जीतेंगे इसमें। तो हाँ, ये हर एक किताब में कुछ ना कुछ मकसद होता है। इसमें ये भगवान के मतलब मुंह से ज़ुबान से निकली है ये श्रीमद् भागवत गीता। ये हमारे लिए या बच्चों के लिए, और मैंने कोशिश की है, हम बोलते हैं ना, मैं थ्रू सिंगिंग इनको कुछ कुछ लफ्ज़ इनके जहन में उतारने के लिए कोशिश करती हूँ। भगवान करे इन पर भी असर हो जो भी मैंने लिखा है। तो ये शुक्र है जो छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे क्या मतलब बाहर भी इंजीनियरिंग करते हैं, फ़ोन पर बीच बीच में मिलते हैं, उनको अच्छा लगा ये भजन तो वो करते हैं। मेरा हिट हुआ एक सन पोश वन पोश ला गई शेर खस मैन हेरी हरे कृष्ण। रास्ते में भी अगर वही बच्चा कोई कहीं मिले मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं वहाँ भी गा सकती हूँ उनके लिए। तो रास्ते में भी थोड़ा सा बताओ ना आप हमारे व्यूअर्स के लिए भी। क्या कुछ भी 2-4 लाइनें जो आप सुनाना चाहें। क्या बताओ, जो आपके दिल के करीब हो, जो आपको अच्छा लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये मंथर मणि मंज युस ललनावी सर करनावी सुपनुन पान। हा पान छुक वशान बंदंत बांधवन छुन नाय जहंदान ये संसर तस सत संबंध कस सत संबंध कर दारि बरबंद चथ दिथ बासी बती में मान। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बहुत बढ़िया। दुनियादारी करान छुक लोसन तो संस्कारान छुक वपल गंदवाव छ तमाश गर सज माया वलमित बरान चाव बलि हुर्रावन पान। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी। चलें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आप भी जुग जुग जियो, गॉड ब्लेस यू। शुक्रिया शुक्रिया। हर कदम पर, जिंदगी के हर कदम पर आप कामयाब रहें। शुक्रिया शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ संतोष शाह जी, जो कि एक राइटर हैं और बहुत सारी किताबें जो हैं इनकी रिलीज़ हुई भी हैं, बहुत सारी रिलीज़ होने को भी हैं।
आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।